जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री साधना शिवोदय तीर्थ न्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 12वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान। आयोजन के 28 दिन सानंद संपन्न होने के बाद 29वें दिन सभी ने पूर्ण भक्तिभाव से मांडले पर विराजित श्री जी एवं विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ का अभिषेक किया। अभिषेक के उपरांत शांति धारा संपन्न कराई। आदिनाथ पार्श्वनाथ चंद्र प्रभु शांतिनाथ धनुष्या। विधान पूजन आरंभ हुआ और सभी भक्त बड़ी ही तल्लीनता से जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करने लगे। विधान के चलते सभी ने पूर्ण मन से अपना सहयोग दिया। राष्ट्र विद्यानंद जी गणी आर्का विद्याश्री संघ हम सब अपनी ओर से और इस विधान को करने और करवाने वालों की ओर से, भारत चैनल की ओर से, सुनने वाले की ओर से आदिनाथ की चरण मन प्राप्त ही जय माला पूरा पामती स्वाहा। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज से अपना धर्म अर्थात 10 लक्षण पर्व की शुरुआत हो गई है। ये 10 लक्षण पर्व हमारी सुप्त आत्मा को जगाने के लिए आए हैं। पर्व भारतवर्ष में पर्व तो बहुत मनाए जाते हैं, लेकिन ये पर्व राज है। ये हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए, हमारी सुप्त आत्मा को जगाने के लिए, उसका अनुभव कराने के लिए, वेदन कराने के लिए ये पर्वराज अर्थात क्षमा धर्म आया है। क्षमा आत्मा का स्वभाव है। वास्तव में यह क्षमा 3 लोक में सर्वश्रेष्ठ है। जब हमारे जीवन में क्षमा की कमी आती है तो जीव दुर्गतियों में भटक कर दुख को प्राप्त करता है। क्षमा यह सारी प्रगति हमें क्षमा का उपदेश देती है। क्षमा वस्तु का स्वभाव भी है। क्षमा धरती का और वृक्षों का ये स्वभाव है। ये हमें प्रगति, धरती भी हमें उद्देश्य संदेश देती है, हे भाई अपने जीवन में क्षमा धारण करो। ये धरती पर रहने वाले प्राणी प्रति समय सारा विश्व इस पर मलमूत्र करता है, से रौंदता रहता है, पैरों से इसे कूटता रहता है, परंतु वह किसी का विरोध या प्रतिकार नहीं करती। वृक्ष भी सर्दी गर्मी शीत उष्ण आदि ऋतुओं को झेलता रहता है। उसके फल स्वरूप में उसमें मीठे मीठे फल लगते हैं। ऐसे ही अपने जीवन में क्षमा सुनने की वस्तु नहीं, उत्तम क्षमा कहने की वस्तु नहीं, जीवन में धारण करने की, पालन करने की वस्तु है। क्षमा जब हमारे जीवन में अवतरित होगी तो प्रतिकूल परिस्थिति बनने पर, कहते हैं ना, प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। हे भगवान, मैंने प्रतिकूल परिस्थिति पर होने पर और उसका प्रतिकार करने की क्षमता नहीं होने पर हमने क्रोध किया। कभी कभी क्षमा भी धारण कर लेते हैं, मन मशोक लेते हैं कि यदि हमने कुछ कहा या कुछ प्रक्रिया की तो भड़क जाएंगे,
इसलिए मन मसोक कर भी क्षमा धारण कर लेते। कभी कभी प्रतिकूल परिस्थिति बनती है, अनुकूल परिस्थिति बनती है और हमें सामर्थ्य नहीं होती है क्षमा, अर्थात हमारी समर्थ नहीं कि हम प्रतिकार कर सकें, विरोध कर सकें, तो हम चुपचाप रह जाते हैं। वह भी वास्तविक क्षमा नहीं है। और कभी लोभवश, कभी स्वार्थवश हम कभी ग्राहक आ जाए और बहुत परेशान भी कर ले तो भी हम उसे क्षमा कर देते हैं स्वार्थवश। वह वास्तविक क्षमा नहीं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं क्षमा का प्रसंग, क्रोध का प्रसंग बनने पर भी, क्रोध के कारण उपस्थित होने पर भी क्रोध नहीं करना वास्तविक में क्षमा है। क्रोध से प्रतिकार करना तो सरल है, परंतु क्रोध को सहन करना अर्थात उसका विरोध नहीं करना, ये सबसे बड़ी साधना है, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है अपने जीवन में क्षमा धारण करना। आचार्य भगवान कहते हैं, हे भाई, तुम्हारे शरीर में शांति की 707 लाख बूंदे हैं और वे हम यहाँ पर शांति से बैठे हैं, वे बूंदे हमें मदद करती हैं। यदि हम क्रोध कर देते हैं, कसाई जागृत हो जाती है तो वे बूंदे नष्ट हो जाती हैं और परिणाम स्वरूप अनेक बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। कई लोग कहते हैं, माता जी हम शुद्ध खाते हैं, शुद्ध वस्त्र पहनते हैं, फिर ऐसी बीमारी कैसे हो गई? रत्नाकर कवि कहते हैं कि यदि हड्डी छूल जाए तो हम घर पर जाकर, या शूद्र व्यक्ति छूल जाए तो घर जाकर नहा लेते हैं, परंतु ये कसाएं हमें प्रति समय छू रही हैं, जिससे हमारी आत्मा मैली हो रही है। अपने सम्यक ज्ञान रूपी जल से आत्मा को नहला लो। नमोकार मंत्र के ध्यान से, नमोकार मंत्र की आराधना से, नमोकार मंत्र के चिंतन से अपनी आत्मा को धो डालो। वस्तु धोते पानी से हो, आत्मा को धो सम्यक रूपी जल से, जिससे वह निर्मल हो जाए और यह क्षमा धर्म तुम्हारे अंतर में उतर जाए। हे भाई, एक बार आचार्य से पूछा गया कि तुमने गंगा में स्नान क्यों नहीं करते हो? बोले हम स्नान तो करते हैं, तुम्हें पता नहीं। स्नान तो हम धर्म तीर्थेषु, धर्म रूपी तीर्थ में हम स्नान करते हैं, उस जिससे हमारा आत्मा पवित्र होता है। ऐसी आत्मा की पवित्रता हमारे अंदर में आए, जिससे वह क्षमा धर्म हमारे जीवन में अवतरित हो। ऐसी पवित्र भावना के साथ आज की बात समाप्त कर। जय बोलो महावीर भगवान। महानुभाव, सादर जय जिनेंद्रा। हस्तिनापुर की इस पावन धरा पर महामंत्र की जो अलख जग रही है, वो आपके हृदय में धर्म की स्थापना करे, आपके मन से हिंसा के भाव को हटाए, आपके मन से राग देश नसे, आपके मन से कसाय नसे। ऐसी परम भावना इस पंच परमेष्ठी विधान में और आदिनाथ भगवान के चरणों में हम करते हैं। महामंत्र नमोकार का अर्थ हम कितना समझते हैं और इस मंत्र महामंत्र को कितना जानते हैं। आजकल ऐसी हवा बह रही है महानुभाव, ज्ञान नहीं अक्षर सा गड़धड़ से इतराते हैं और प्रेम भाव से मिलने को छोड़ लड़ाइयों के और दुष्टता के गुण गाते हैं। महानुभाव,
हम अहिंसा और प्रेम को भूल चुके हैं, हम अपने आप को बड़े मान चुके हैं। तो महानुभाव, मैं छोटा सा व्यक्ति आपको नमोकार मंत्र के बारे में बता रहा हूं। ओम नमो अरहंताड़म, अरहंतों को नमस्कार। अरहंत कितने होते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं अरहंत? कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन केवल ओम नमो अरहंताड़म किया है। ओम नमो सिद्धाणम, सिद्ध कितने प्रकार के होते हैं? जल से, थल से, लेकिन ओम नमो सिद्धाणम कहा है। ओम नमो आर्याणम, आचार्य भगवंत को नमस्कार किया है। ओम नमो वज्रायणम, उपाध्याय परमेष्टि को नमस्कार किया है। और ओम नमो लोये सव्व साहुणम क्यों लगाया है? ओम नमो लोये सव्व साहुणम का अर्थ क्या हमने अपने जीवन में उतारा? महानुभाव, चौथे गुण स्थान से जिन संज्ञा प्रारंभ हो जाती है। कौन सी संज्ञा? जिन संज्ञा। तो क्या पांचवें गुण स्थान से साधु नहीं कहला सकता? पांचवें गुण स्थान वाला वह व्रती, चुल्लक, त्यागी, या वह जो साधुओं की तरह चर्या पालता हुआ गृहस्थ भी जब चौथे गुण स्थान से जिन संज्ञा प्रारंभ हो जाती है, लोग कहते हैं उपचार से है, तो मैं कहता हूं उपचार से सही, लेकिन पांचवें गुण स्थान के साधु हैं, आप समाचार से मान लो। लेकिन नहीं, पूजा किसकी होती है? सम्यक दर्शन की। पूजा किसकी होती है? सम्यक ज्ञान की। और पूजा किसकी होती है? सम्यक चारित्र की। और उन आर्काओं में, उन क्षुल्लकों में, उन एलकों में सम्यक ज्ञान नहीं है क्या? दर्शन नहीं है क्या? चारित्र नहीं है क्या? नहीं नहीं हवा, नए नए ज्ञानी पैदा हो गए हैं समाज को तोड़ने को, अपने को श्रेष्ठ बनाने को। कि क्षुल्लक वार का पूज्य नहीं है, जो ऐसा कहता वो खुद पूज्य नहीं है, उसको आगम का ज्ञान नहीं है, वह महापूज्य है, उसके दर्शन करने से ही नरक गति प्राप्त हो जाएगी। महान भाव, इस पंचम काल में बोले स्त्रियों को मोक्ष नहीं हो सकता है, तो यहां पर कौन सा साधु मोक्ष चला जाएगा? पंचम काल में किसी साधु को मोक्ष हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो वो साधु भी अपूज्य है। महानुभाव, आपका जन्म किस में हुआ था? मिथ्यात्व में। और फिर बाद में आपने सम्यक ग्रहण किया होगा, त्यागी वृत्ति बने होंगे, और जाओगे कहाँ? स्वर्गों में। और कहाँ जाओगे? स्वर्ग में जाओगे। मोक्ष तो होने का नहीं, स्वर्गों में जाओगे, फिर भोगों में जाओगे। तो आपको क्यों नमस्कार किया जाए? आपका जन्म मिथ्यात्व हुआ और आप भोगों में जाने वाले हो। महान हो, धर्म की बड़ी विचित्र परिभाषा है, इसको तोड़ो मत। साफ सुथरा धर्म जिन शासन अपने चित्र को प्रकट करने के लिए है, इसको नाना प्रकार से कांटो छांटो नहीं। आर्य का पूज्य नहीं है, क्षुल्लक पूज्य नहीं है। अरे मैं तो कहता आप सब लोग कोई पूज्य नहीं है। जिन शासन पूज्य है, जिन धर्म पूज्य है, और आपने जिन शासन जिन धर्म की क्या हालत कर दी है। महावीर का नाम कितने बार लेते हो? हर व्यक्ति से आप व्यक्तिगत पूजा हो रही है, गुणों की पूजा खत्म हो चुकी है। पंच परमेष्टि में क्या था? अरंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, सर्वसाधु में गुणों की पूजा होती है। जिन शासन में गुणों की पूजा खत्म, व्यक्तिगत पूजा, गुरु की पूजा, हाय जय महावीर तालों में बंद है। महान भाव, मैं आपको बहुत साधारण सा से विनम्र अनुरोध करता हूं, आपको विरोध करना है, मेरी बात का विरोध करो, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप यहां आओ, या आप हमें आमंत्रण भेजो, मैं आपके पास आ जाऊंगा, अपनी पूरी टीम के साथ आऊंगा, आप भी अपनी पूरी टीम के साथ आओ। लेकिन कोई ऐसा कार्य मत करना जिससे आगे जाकर के आपको बहुत पछताना पड़े। आप पूजो, बने रहो, लेकिन किसी को अपूज्य कहने का अधिकार आपको नहीं है। आप सुन लीजिए सब लोग इस बात को, गणियार का क्यों पूज्य है, क्षुल्लक क्यों पूज्य है, और एलक क्यों पूज्य है। आप कागज की जिनवाणी को नमस्कार करते हो, आप जिन चैत्यालय को नमस्कार करते हो, यहां पर छिपकली है,
यहाँ पर ये किसको नमस्कार करते, छिपकली को नमस्कार करते हो कि कबूतर चिड़िया को नमस्कार करते हैं आपके मंदिर में बैठे? जिस प्रकार आप जिन चैत्यालय को नमस्कार करते हो, व्यक्ति के शरीर में मलमूत्र उसको नमस्कार नहीं करते हो। स्वभाव सो असौ का असुच कायो रत्नात्रय पवित्रते, रत्नात्रय से पवित्र उस काया को पूज रहे हो आप, महान भाव। इसलिए मैं कहता हूं अगर सम्यक दर्शन किसी छोटे से व्यक्ति में भी है तो हमारे लिए पूज्य है और मैं उसकी अष्टदर्भ से पूजा करने के लिए तैयार है, बशर्ते भगवान की वाणी में करना चाहिए। जितने लोग यहाँ पर कहने वाले हैं सब मिथ्या दृष्टि है मेरी नजर से। क्यों है? क्यों उन पर ठप्पा नहीं लगा भगवान का। जो लड़ाई की बात करती ये पूज्य ये पूज्य, वो सब मिथ्या है। और सम्यक दृष्टि वो है जो समन्वय लेकर चलता है, आपस में बैठ के चलता है। सब पूज्य हैं, सब वंदनीय हैं। आओ एक छत के नीचे बैठो, धर्म की चिर प्रभावना करो, वही सच्चा सम्यक दृष्टि है। और अपने को श्रेष्ठ मानने वाला महा मिथ्या दृष्टि है, इस बात को जान लेना। और इसका अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी एक केस प्रारंभ हुआ है। कहां से? 52 गजा में। अभी आपको एक एक व्यक्तियों को ये शुरुआत हुई है, जिसने भी किया वो साधुवाद का पात्र है। और मेरा तन मन धन उसके लिए हमेशा निछावर है, क्योंकि जिन शासन में भेदभाव करने वाले, जिन शासन के साथ अन्याय करने वालों को, चाहे वो कितने बड़े भी पूज्य हो गए हों, चाहे जहां भी रह रहे हों, वो मान नहीं करता है। उनके लिए हमें जो लड़ाई लड़ना पड़ेगी हम लड़ेंगे। महान भाव, आप विवाद खत्म कर दो। आपको ज्ञान की खाज हो गई है तो आके बैठ के उस खाज को मिटा सकते हो। यह ब्रह्मचारी इंद्रकुमार आपको सरेआम चैलेंज करता है। जितनी आपको ज्ञान की खाज हो गई हो उसको खुजाने को आपको हो रहा है तो जिस मंच में कहो आमंत्रण करना, पूरी टीम के साथ पहुंचूंगा। और तुमको अगर आना है तो ससम्मान में आपको यहाँ बुलाकर लाऊंगा। महान भाव, जिन शासन में जियो और जीने दो की बात करो, रत्नात्रय से जियो और रत्नात्रय से जीने दो। अगर हमें जीने नहीं दोगे तो आपको भी हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। जैनम जयतु शासनम, अहिंसामय विश्व धर्म की जय, भगवान महावीर की जय। सायकाल संगीत में आरती का भव्य आयोजन हुआ और सभी ने पूर्ण भक्तिभाव से नृत्य करते हुए पंच परमेष्ठी भगवान की आरती उतारी। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जय जिनेंद्र।